बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या कमर्शियल या फैंसी में, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम और मुनासिब है। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी ब्रीड आपको दिखाने जा रहे हैं जनाब, आप आशिशकार उठेंगे। और इसके साथ बर्ड की क्वालिटी वो आपको इससे भी ज़्यादा मुतासर करेगी। मेरे साथ मेरे बड़े ही मोहतरम मौजूद हैं। हम इनसे डिस्कशन करते हैं कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद फार्मिंग ये शौक़ था, जुनून था, या कि देखा देखी काम चला दिया। बिला तखीर वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक। सर जी, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा, अपनी लोकेशन से आगाह कीजिएगा। जी भाई, मेरा नाम मियाँ वकार है। लोकेशन जो है मेरी ये बहरिया टाउन लाहौर की है। और जहाँ तक तारुफ़ की बात है तो तकरीबन कोई 18 साल की एफिलिएशन है पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। और उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अल्लाह ताला ने मौका दिया काम करने का, 10 साल उनको सर्व किया। और पिछले साल जो है पोस्टिंग नहीं लेना चाहता था तो गोल्डन शेक हैंड ले लिया। और उन्हीं दिनों में आप जैसे भाइयों की जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी हाइप्स क्रिएट थी ऑस्ट्रेलोप को लेके। जी, काली मुर्गी, काला सोना, घर की छत पे चंद बर्ड्स रखें और लाखों कमाएं वगैरह वगैरह। तो हमने भी उस वक्त ज़रा फारिग थे और कुछ फादर को शौक़ था बर्ड्स का, तो हमने भी कहा कि चलो हम भी बर्ड्स रख के देख लेते हैं। तो हमने कुछ स्टार्ट जो है लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलोप से किया। और देखा ही देखी जैसे ही बर्ड्स जो है बड़े हुए, लेइंग पे आए, तो लोगों ने हाथों हाथ जो है हमारे जनाब अंडे लेने के लिए जो है वो लाइनों दर लाइनें हमारे पास आते रहे। और हमने सोचा कि यार ये तो वाकई लगता है कि काली मुर्गी काला सोने वाला जो है वो हकीकत बनने जा रही है। लग रहा था कि भाई काली मुर्गी काला सोना वाला जो वो हकीकत का रूप ले रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा था वो यही कह रहा था कि जी आप बस ये एडवांस ले रहे हैं और हमें अंडे दें और किसी को ना दें। जब वो देखा उसके बाद देखा कि यार ये लोग जो अंडे लेके हमसे जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, तो पता चला जी वो हैच कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल बिगिनर थे, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। हमने सोचा अच्छा भाई हमारे पास अगर लेके जा रहे हैं लोग तो हम भी हैच करके चूज़े बनाते हैं। तो हम एक छोटा सा इंक्यूबेटर ले आए, सेमी ऑटोमेटिक। हमने हैचिंग शुरू कर दी। और उन्हीं अपने वो जो एक फ्लॉक हमने छोटा सा जो शुरू में 60-70 मुर्गियों से हमने जो शुरू किया था, उसी से फिर हमने जो है एक बड़े फॉर्म की जो है वो बुनियाद रख दी। और फिर हमने साथ साथ जो है ये आप देख रहे हैं वो कैसा रहा पहला ऑस्ट्रेलोप का तजर्बा? जी, वो तजर्बा जो है भाई वो तो बिल्कुल ऐसा ही रहा जैसे काली मुर्गी काला सोना था, क्योंकि बहुत छोटे से पैमाने पे घर पे की छत पर ही कर रहे थे। और जितने अंडे भी होते थे वो कम ही होते थे, वो जो आता था उसकी डिमांड ये होती थी कि अंडे दे दें बस। उससे आपने कितनी अर्निंग की लगभग? उस सीज़न में मेरा ख्याल लास्ट ईयर जो है हमने कोई 70 रुपीज़ का जो है इसका एग सेल किया। और तकरीबन मेरे पास क्योंकि मुर्गियां ही जो है वो कोई 58-59 थी और 54-55 एग्स आ जाते थे डेली के। और वो कोई ना कोई भाई जो है वो आके ले जाता था। 7,000 की दिहाड़ी लगाई है आपने? हाँ जी बिल्कुल, उस वक्त ऐसा ही लगा और वही देखकर जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी मिली। और सोशल मीडिया में हाइप बनी हुई थी, तो हमने ये देखें आपके सामने है, तो हमने सोचा कि इसको ज़रा बड़े कमर्शियल पैमाने पे करने की कोशिश करते हैं। बस ये भाई की जगह थी, हमने कहा कि भाई चलो हमने इस पर शेड जो है हमने फिर आपने देखा डबल स्टोरी शेड जो है लेफ़्ट राइट जो है हमने डबल स्टोरी जो है वो शेड डाल दिए। काफ़ी एक्सपेंस तो इस पर काफ़ी आए, लेकिन क्योंकि शौक़ था उस वक्त और मिस्टेक्स भी कुछ की जो मैं चाहूँगा कि आज की आपकी वीडियो के तवज्जुह से मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं, ताकि नए आने वाले फैंसियर्स जो हैं वो इस तरह की बड़ी मिस्टेक्स ना कर सकें। क्योंकि हमें शौक़ भी था, शायद रिसोर्सेज भी थे, जगह भी अपनी थी, तो हम लोग सर्वाइव कर गए। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर कोई ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलेगा, रेंट देगा और वो सारा कुछ करेगा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, आप इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड्स पे मज़ीद आपने फिर उसके बाद काम किया है? इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास मौजूद है? जी, स्टार्ट तो ऑस्ट्रेलोप से ही लिया था और वो मेरी होम ब्रीड थी। उसको माशाल्लाह मैंने काफ़ी, यानी कि आप समझ लें कि मोर देन 1000 जो है बर्ड्स वो हमने ऑस्ट्रेलोप से ही जो है वो बनाए। उसके अलावा फिर जैसे जैसे शौक़ बढ़ा तो फिर हमने मुख्तलिफ़ ब्रीड्स जो हैं तकरीबन कोई 18 किस्म की ब्रीड्स जो हैं हमारे पास फॉर्म पे अवेलेबल थी, जिनमें बैंटम्स हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, इंग्लिश गेम हैं, जैपनीज़ हैं, गोल्डन सबराइट हैं, सिल्वर सबराइट हैं, पीकॉक्स हमने रखे, RIR है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो जब फैंसी की तरफ गए, पहले हमने ऑस्ट्रेलोप से हमने कदम रखा फैंसी की तरफ, बैंटम्स और छोटी ब्रीड से शुरू हुए। और उसके बाद फिर हम मोटा माल है, मोटा माल कमाई जाए लाई जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैंने जैसे आपको अपना विज़िट कराया फॉर्म का, मैंने कोई इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या इस पैटर्न से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस सोच से नहीं कि जी मैं आज लेकर आऊँ और कल जो है ना मेरे पास वो लाखों इकट्ठे होने शुरू हो जाएँ।
जितने बर्ड्स आप मेरे फॉर्म पे देख रहे हैं ये वही बर्ड्स हैं जो मैंने कोई 4 हफ्ते का, कोई 2 हफ्ते का, कोई 6 हफ्ते का लेकर आए और उनको लाकर उन पे मेहनत की है। इस फील्ड में मैं सबको बताना चाहूँगा व्यूवर्स को कि डेफिनेटली पैसे हैं, लेकिन ये पैसे ऐसे ही नहीं हैं, ये आपकी रात और दिन की मेहनत और आपकी एफर्ट के हैं। आपने जो चूज़ा परचेज़ किया था आप वो कितनी अमाउंट का था, और इस वक्त जब वो अडल्ट पेयर ब्रीडर बन चुका है, कुछ ब्रीड रेडी टू ब्रीड हैं, कुछ ब्रीड के करीब हैं, तो अब इन सब की अमाउंट क्या है टोटली, ये बता दें ताकि व्यूअर्स का ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो जाए कि इसके रेट्स क्या हैं और इसमें पोटेंशियल कितना है। जी डेफिनेटली आपकी बात सही है कि जब आप चूज़ा लेते हैं तो सबसे आसान काम और सबसे मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकल अगर आपने इस फील्ड में आना है तो तरीका यही है कि आप चूज़े लें और उनको ग्रो अप करके और उसके बाद ब्रीड लें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भी जो है इसी तरह से पैटर्न से स्टार्ट किया, मुख्तलिफ दोस्तों से अहबाब से मुलाकात होती रही, जिसके पास कोई ब्रीड अच्छी लगी उससे रिक्वेस्ट कर ली कि यार हमें चिक्स दे देना, कोई 4 हफ्ते का, कोई 6 हफ्ते का चिक्स जो है, और डेफिनेटली 4 हफ्ते 6 हफ्ते का कोई भी ब्रीड आप वो देसी मिस्री ले लें तो वो आपको सस्ता ही मिलेगा। और लेकिन बाकी एफ़र्ट जो है वो बाकी कमाल जो उसने बड़े होकर देना है या आपको अर्निंग देनी है वो आपकी उस एफ़र्ट की देनी है जो आपने उसके साथ दिन रात करनी है। और ये आसान काम नहीं है, इसमें साल सवा साल गुजारने के बाद एहसास हुआ कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये थका देने वाला। और अगर क्योंकि हमारे माइंड में शुरू में दोस्त अहबाब आते हैं, कॉल्स करते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि जी सुबह शायद दाना डाल देंगे, पानी डाल देंगे और एक दफ़ा शाम को डाल देंगे तो बस 10 मिनट देंगे और हमारे जो है कमरे में जो जानवर पलते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ स्टॉक के साथ जब आपने काम करना है तो आपने उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है, उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, फ़ीड अच्छी देनी है। यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, आप मेरे बर्ड्स कोई भी बर्ड ले लें, चाहे आप वो एक मिस्री मुर्गी यहाँ से उठा लें, उसकी ग्रोथ देख लें, उसके फीदर्स देख लें, क्यों एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट जितना आप बर्ड्स को देंगे वैसे ही उनका जो ब्रॉटअप है, उनकी जो सेहत है, उनकी लेइंग कैपेसिटी जो है, वो हर चीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग मिलेगी आपको। सर आपने जैसा कि आप कहते हैं कि फैंसी पोल्ट्री में मैं आया, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कुछ मिस्टेक हुई। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो फैंसी पोल्ट्री में आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ, क्या आपने मिस्टेक की थी, क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये आप ज़रा क्लियर कर दें। सबसे पहले तो मैं जो एडवाइस देना चाहूँगा व्यूवर्स को वो ये है कि किसी ना किसी मेंटर के साथ आएँ, किसी ऐसे बंदे की रहनुमाई में आएँ जो ये काम को जानता हो, जिसने ये काम सीखा हो। इस चीज़ से मुबर्रा होकर कि वो छोटा है या बड़ा, आज आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे यंग साथी हैं जिन्होंने जिनकी एजेस बहुत कम हैं, माशाल्लाह यंग हैं, लेकिन उन्होंने 5-5, 7-7, 10-10 साल जो है बर्ड्स के साथ लगाए हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनको साथ लेके चलें। मुझे काफ़ी टाइम लगा ऐसे लोगों तक पहुंचने में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मेरे साथ अच्छे दोस्त जुड़े जिन्होंने, और मैं समझता हूँ कि ये उनके मशवरों का और उनके फीडबैक का ही नतीजा है कि मैं सवा साल के बाद भी बर्ड्स के साथ हूँ। वरना एज अ बिगिनर जो है आपको जैसे मैंने बताया कि मैं तो एक जॉब पर भाग जाते, लेकिन मैंने काफ़ी देर से उनके साथ राब्ते में आया। तो मैं नए आने वालों को ये सजेस्ट करूँगा कि किसी ना किसी मेंटर को साथ लेके चलें और फिर इस शौक़ में या इस प्रोफेशन में आएँ। और दूसरा मैंने जो मिस्टेक बड़ी की वो ये थी कि कमर्शियल भी घुसा लिए, कमर्शियल भी ब्रीड तैयार करनी शुरू कर दी, फैंसी भी शुरू कर दी, तारीख पे तारीख, ब्रीड पे ब्रीड पे ब्रीड। तो वो मिस्टेक जो है वो शायद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। आप दोबारा किसी कह रहे हैं, ये एक ब्रीड से ब्रीड आप दोबारा जी ऐसे ही है कि मैंने बहुत सारी मल्टीपल ब्रीड्स पे जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। कहें ब्रीड पे ब्रीड जी ऐसे ही था, ब्रीड पे ब्रीड, जहाँ पर गए जोन सी अच्छी लगी वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई चिक्स होंगे तो दे दीजिएगा। तो लेकिन मैंने ये सारी की सारी ब्रीड्स जितनी आप देख रहे हैं, जिन आप ये इनमें से 80% से ज़्यादा वही ब्रीड्स हैं जो मैंने घर में लाकर उन पे पाल कर उनको तैयार किया है। मेहनत करके आप उसको तैयार करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। और सर अब लास्ट पे ये बताएं कि आप इस वक्त क्या क्या सेल कर रहे हैं, चूज़े किस चीज़ के होते हैं आपके पास, बर्ड या पट्टियाँ या एग्स, इसके अलावा दिग्गर जो भी है। जी इस वक्त हमारे पास RIR जो है वो अवेलेबल है, चिक्स भी अवेलेबल हैं, उसके एग्स भी अवेलेबल हैं। ब्रीड माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, आपने अभी देखी है, आपने वीडियोस में भी देखेंगे, मेरे व्यूवर्स भी देखेंगे कि क्वालिटी, जब भी मैं तस्वीर किसी से शेयर करता हूँ तो वो यही पूछना है कि जी हेरिटेज है, तो मैं कहता हूँ जी हेरिटेज नहीं है, ये कमर्शियल है। लेकिन ये वो कमर्शियल है जिसमें मेहनत हुई भी है, तो मेहनत जो है वो बोलती है, और क्वालिटी जो है वो चाहे कमर्शियल की हो, चाहे फैंसी की हो, चाहे रिंग बर्ड की हो, वो बोलती है कि बर्ड कैसा है।
जी विवज़, सर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा लर्न किया, सीखा, और मैं ये समझता हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आप भी समझ जाएंगे कि पोल्ट्री आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाई जा सकती है। आसान कोई भी काम नहीं होता। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आसान कोई काम होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और इस पोल्ट्री में आएँ, लेकिन ऐसे तरीके से कि आप अपना पीछे छोड़ के ना आए। सर ने यहाँ पे अपना फार्म था, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली। अगर आप करेंगे तो आपको यकीनन वापस पलटना मुश्किल होगा। इसके साथ ही हमारा एक कमेंट आप पर उधार होता है माशाल्लाह का, आपने वो माशाल्लाह वाला कमेंट ज़रूर कर देना है ताकि सर के जो रिज़्क़ है इसमें अल्लाह बरकत अदा फरमाए। और आप सब भाइयों की दुआओं से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।